हेलो एवरीवन। हार्डर डिफरेंशियल की जो हमारी सीरीज या जो हमारे पार्ट या हमारे जो वॉल्यूम जो चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। सो उनकी एक इंस्टॉलमेंट और लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके सामने है, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है ना। इफ y इक्वल ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी ए ब्रैकेट में, सो देन प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल 0 वेयर एन स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमको गिवन में दिया गया है। सो हमें इसमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में ना तो हम y1 का यूज कर रहे हैं ना y2, वैसे तो डायरेक्ट dy बाई डी टी। अभी तक हम चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया गया है सॉल्यूशन में गिवन। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं। सॉल्व लिखिए एंड गिवन, क्योंकि यहाँ पहले से लिखा हुआ है ना y इक्वल, तो इसको लेट तो हम कर नहीं सकते। y इक्वल ए ई की पावर माइनस के टी कॉस ब्रैकेट में पी टी प्लस सी, ये आपका गिवन है। यस, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा टी में है, ध्यान रखना। ज़्यादातर क्या है, एक आदत पड़ जाती है ना हमको, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लिखिए डी वाई डी टी वाई, ध्यान से रखना क्योंकि आपको dx की आदत है ना, तो जब dx की आदत है तो उसको अपन इतनी जल्दी तो भूल नहीं सकते ना। चलिए लिखिए, ए को हमने आगे लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, ई की पावर माइनस के टी कॉस ब्रैकेट में पी टी प्लस सी। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो सिर्फ हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब लगाइए। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला, लगा दें। चलो, तो दो रास्ते हैं, या तो आप इस ए को आप लिखोगे तो ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, जैसे कि देखो इक्वल ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर माइनस के टी डी वाई डी टी कॉस पी टी प्लस सी, फिर प्लस, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसे लिखना पड़ेगा। देखो कॉस पी टी प्लस सी डी वाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, ई की पावर माइनस के टी। ये दो, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अलग है, इसलिए थोड़ा फोकस करना पूरी मन से, पूरी ईमानदारी से, और आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। ये हमारी गारंटी है। तो गारंटी खैर हालांकि में होती नहीं कभी भी, लेकिन गारंटी इसलिए सब यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से क्वेश्चनों को देखोगे, समझोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो सवाल आपको जरूर समझ में आएंगे। बस इसलिए बोल देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इक्वल ए ब्रैकेट ई की पावर माइनस के टी, देखो डी वाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस, तो हम क्या करते हैं, माइनस को यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। कॉस एक्स का हो जाएगा साइन, ब्रैकेट में रहेगा पी टी प्लस सी। अब इस ब्रैकेट का दोबारा डिफ्रेंशिएट हम करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा ओनली, देखो पी आएगा कि नहीं बोलो, अकेला ओनली पी आएगा आपका अकेला, देखो क्योंकि टी का तो 1 हो जाएगा और सी का 0, तो यहाँ पर ओनली पी लिखा जाएगा। ओके, चलिए यहाँ भी देख लो, देखो ये माइनस है, तो हम क्या करें, थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा हो जाएगा, ज़्यादा ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको मालूम है ई की पावर माइनस एक्स का माइनस आगे आ जाएगा,
तो हम क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पर लगा देंगे, कॉस, इसको लिखिए पी टी प्लस सी, अब हो जाएगा e की पावर माइनस के टी, हो गया। और के को भी लिखना पड़ेगा ना, ये लो। इसी के साथ होता है एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, देखना आप। एक फॉर्मूला होता है अपना डी वाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स, तो हम क्या करते हैं ए ई की पावर ए एक्स लिखते हैं, ये होता है फॉर्मूला हमारा। दूसरा होता है जैसे कि मान लो डी वाई डी एक्स ई की पावर माइनस का के टी, तो हम क्या करते हैं माइनस का के ई की पावर माइनस का के टी, क्योंकि टी का कोएफिशिएंट क्या देखो, देखो हमें आदत पड़ी है ना, देखो हमसे भी गलती होगी बच्चों, तो ये आपसे भी गलती हो सकती है, देखो टी लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो टी का टी के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो टी का कोएफिशिएंट क्या था, माइनस का के, तो हम लोग माइनस का के यहाँ पर लिख दिया है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आगे करना कुछ नहीं है, थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को सही तरीके से रख लो आप, ठीक है। देखिए कैसे करना है, अंदर ए का भी मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए माइनस ए और पी एक साथ e की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। यहाँ देखो, यहाँ हम क्या रखेंगे के और ए भी तो है ना ये, तो देखो माइनस का के और ए दोनों का ही तो अंदर मल्टीप्लाई होना साथ में, माइनस का ए के ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। ये देखो बहुत ही आराम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टाइम लगता है सीखने में, ठीक है ना। तो हम उसमें पूरा टाइम देंगे और आपको भी टाइम देना चाहिए कि नहीं। चलिए ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन को देखकर कुछ समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा, देखो कैसे, गौर से देख लीजिए आप। इस वाले पार्ट को मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, ये लो। इस अंडरलाइन वाले पार्ट को आप चेक कीजिए, ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये देखो नहीं दिख रहा है, ये वाई दिख रहा है कि नहीं वाई, आप बोलोगे यस, तो हम क्या कर देंगे डी वाई वाई डी टी, ये देखो डी वाई डी टी इक्वल में माइनस ए पी ई की पावर माइनस के टी साइन ब्रैकेट में रखिए पी टी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के वाई, यानी हमने इसकी जगह पर वाई रख दिया है, तो इससे सवाल थोड़ा हल्का होता चला जाएगा, ठीक है, हो गया, गुड। अब करना है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, कर दीजिए। ये देखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, हो गया। तो दोबारा हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, चलो आराम से सीखना है, हल्के में आराम से, डरने का नहीं है। देखो डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा डी वाई वाई डी टी, ठीक है। ये देखो अब माइनस का ए पी है, तो हम माइनस का ए पी कॉमन ले लेंगे ना, तो देखिए माइनस का ए पी डी वाई डी टी, क्योंकि वही कंडीशन फिर लगेगी, चालू होगी, यानी वही स्टार्ट हो जाएगी फिर आपके लिए साइन, या फिर वही कंडीशन चलेगी, हम ये बोलना चाहते थे। माइनस के वाई का भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, बोलो क्लियर यहाँ तक, बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। हम भी तो देखते हैं कि कौन बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आएगा। कोचिंग या चैनल छोटा बड़ा नहीं होता, या उस पर सब्सक्राइबर हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि उस टीचर की वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है
कि हमें इस प्लेटफॉर्म से कितना सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। दिखावटी पर ना जाएं, बस ये हमारी आप सबसे विनती है। ओके, तो चलिए अब इसको अपन आसानी से कर ले। वन आप जी कहो सर लेक्चर ज़्यादा दे रहे हो, सॉरी 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 बच्चों। देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, d2y dt स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। माइनस ए पी ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन ये लो, ठीक है। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में साइन पी टी प्लस सी, फिर प्लस का साइन, ओके। पर ये ध्यान रखना डी एक्स नहीं लिख देना आप इस पर, साइन क्या हो जाएगा पी टी प्लस सी डी वाई डी टी ई की पावर माइनस के टी और माइनस के डी वाई बाई डी टी, ये तो लिखा ही है, तो इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते अब, ठीक है। अभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर है तो आप हमसे डिस्कस करते रहिएगा, ठीक है ना। डिस्कस करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट के फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। देखो ई की पावर माइनस के टी, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा मालूम आपको, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर ए, तो हम लिखते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, यानी टी का कोएफिशिएंट क्या है इसमें पी, तो बस हम पी को आगे लिख लेते हैं पी कॉस पी टी प्लस सी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी, देखो माइनस का साइन पी पी है जी, ठीक है, पी टी प्लस सी ई की पावर माइनस के टी इंटू के, क्योंकि वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, उसका कोएफिशिएंट भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, क्लियर। अब बस अरेंज करना है हमको, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टारगेट है इसको लिखने का, कि लिखेंगे कैसे, तो ठीक है, लिखना भी कोई मुश्किल नहीं है। देख लो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा अब हमको, माइनस कैसे लिखा जाएगा, हाँ देखो p का मल्टीप्लाई हम p में करेंगे तो पी स्क्वायर, यानी कि माइनस का ए पी स्क्वायर ए की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, हो गया। ऐसे ही माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो उसकी जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखो हाँ ध्यान से समझ लेना आप, बिल्कुल माइनस, देखो ये माइनस प्लस हो गया, तो हम लिखेंगे के ए पी और ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी माइनस के डी वाई बाई डी टी। देख लो अब इसमें हमने क्या किया था, ब्रैकेट ओपन किया था, बस ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब पूरा फोकस आपका जाना चाहिए कि आपका जो प्रूफ दैट जो करना है वो कैसे किया गया है प्रूफ दैट। तो हम जाएंगे सवाल के ऊपर, वापस सवाल के पास। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी टी है, क्योंकि हमको टू लाना है, टू कैसे आएगा, टू तब आएगा जब डी वाई बाई डी टी एक और होगा। तो हमने क्या किया, हम इसे देखेंगे, तो यहाँ चेक करो माइनस का ए, यहाँ चलो चेक करो, गौर से चेक करना यहाँ पे, क्लियर। कैसे सॉल्व करोगे, ये माइनस का के वाई इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ए पी ई की पावर माइनस के टी साइन, ये देखो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको चेक करना। देखो हमें ये देखना है, ये इसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा, हमें इसकी जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा मालूम है आपको, थोड़ा सा माइनस की दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो माइनस को अपन इधर भेज देंगे, ठीक है, मैं यहाँ से निकालूंगा, देखना
d2y/dt²। देखना गौर से और समझना। और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, देखो इसकी जगह पर भी हमें कुछ रखना पड़ेगा, इसकी जगह पर भी, यानी कि p² या a। ये सवाल है अपना पूरा, ये सवाल है, गौर से देख लो। a दिख रहा है, देखो ये सवाल है अपना, देखो यहाँ पर y a e⁻ cos pt + c। देखो इसकी जगह पर अब हमको y रखना है। हाँ गौर से देखिए, तो यहाँ इसकी जगह पर हमको क्या रखना है, y। तो माइनस का p²y, बाकी ये और ये दोनों की जगह पर हमने रख दिया है y। तो ये हो गया छोटा। अब यहाँ पर आपको पूरा अपना दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, क्योंकि ए पी, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, AP e⁻kt sin pt + c। देखो ये माइनस में है तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, यानी ये ठीक है ना। तो a हम, चलिए मैं इसको इधर लाया, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, किसका हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट माइनस का। तो देखो मैं इसको इधर लाया तो यहाँ से माइनस भी तो हमें इधर भेजना पड़ेगा ना। तो देखिए प्लस का के तो यहाँ पर रखना ही हमको ब्रैकेट में, माइनस dy/dt एंड माइनस KY। हो गया, गुड। क्योंकि देखो ये माइनस में है, इधर जाएगा। चलिए मैं आपको एक अलग जगह सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। उसी में तो नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा गड़बड़ सी हो जाएगी आपकी। तो देखिए अलग से हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, आप देखना अच्छी तरीके से, ठीक है। हम इस पे जा रहे हैं, इस सवाल में, यहाँ से। चलिए हमने क्या किया, देखना तो गौर से, dy/dt, हमें इसको इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा KY, इक्वल में क्या बचेगा हमारा, माइनस का AP e⁻kt sin pt + c। यही तो बचा, ठीक है। अब और देखिए, हम यहाँ से इस माइनस को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये माइनस हमारा इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, देखो ये माइनस का हो जाएगा dy/dt, और ये माइनस का हो जाएगा KY। अब तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं, बोलो, AP e⁻kt sin pt + c। अब तो ये प्लस का हो गया कि नहीं, बोलो। तो देखो यही हमने किया, देखो किया कि नहीं, बोलो। हमारे पास यहाँ पर ये प्लस में था, देखो गौर से, AP, देखो AP e⁻kt sin pt + c। तो इसकी जगह हमने ये रखा, ये पूरा, ये देखो ये जो हमने सर्कल बनाया, बोला ये रखा हमने। देखो माइनस का dy/dt, माइनस का KY रखा है कि नहीं, बोलो। यस, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब हम जो बचा है इसको भी लिख लो। यहाँ से क्या बचा अपना, माइनस k dy/dt। अब सवाल आपका सिंपल हो चुका है, अब इसमें डरना है ही नहीं कुछ। तो अब तो d2y/dt² माइनस p²y, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस k dy/dt माइनस k² माइनस k dy/dt। ठीक है। सो मेरे पास जगह कम पड़ रही है, ठीक है। देखो चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो नहीं करेंगे। देखो d2y/dt², देखो इक्वल में रखो। अभी क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों में से देखो माइनस कॉमन ले लीजिए और y कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से, p² + k² बचेगा यहाँ से, देख लो। और इन दोनों को आप ऐड कर दो, -2k dy/dt। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा अब आंसर ज़्यादा नहीं बचा। पहले इसको इधर लाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए। तो देखो यहाँ से d2y/dt², हाँ ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, +2k dy/dt। यहाँ देखिए ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस, लेकिन p² + k², देखो अपने सवाल में ये हमको गिवन है पहले से, p² + k² की जगह हमको क्या रखना है, n², वो हमें गिवन में दिया पहले से ही, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे n²। तो देखो कैसे हो जाएगा, +n² और y तो लिखा है देखो, =0।
ये हमने प्रूव्ड कर दिया है। आप बताइए कहीं कोई मुश्किल थी? देखो टाइम बेशक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सवाल को इतना धमाकेदार परफेक्ट तरीके से सीख लो कि इसी सवाल को आप जल्दी भी कर सकते थे। ठीक है ना? तो चलिए, उम्मीद से ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है, पर हमने पूरा सिखाने की कोशिश की है और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है ना? सो थैंक्स हमारा साथ देने के लिए, हमारी वीडियोज़ देखने के लिए। तो बस ऐसी सपोर्ट करते रहिए और आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच।